विलो क्रीक के छोटे से शहर में जिंदगी धीरे धीरे और शांतिपूर्वक चलती थी। शहर हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और रहस्य दुर्लभ थे। एमिली थॉम्पसन, एक शांत स्वभाव की 22 वर्षीय कला शिक्षक, अपनी दिनचर्या और विलो क्रीक के शांत जीवन में सुकून पाती थी। एक ठंडी शरद आर्थू की दोपहर एमिली स्थानीय कैफे में बैठी स्केच बना रही थी और अपने गर्म चाय लट्टे का आनंद ले रही थी। दरवाजे की घंटी बजी और एक लंबा काले बालों वाला व्यक्ति, जिसके हरे हरे तीखे आंखें थीं, अंदर आया। वह एक परिचित धुन गुनगुना रहा था, जिसने तुरंत एमिली का ध्यान खींच लिया। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली और एमिली ने तुरंत नजरें हटा लीं, अपने गालों पर गर्मी महसूस करते हुए। उस आदमी ने खुद का परिचय एलेक्स के रूप में दिया और वह एक आकर्षक मुस्कान के साथ एमिली की मेज के पास आया। उन्होंने घंटों तक कला और जीवन के बारे में बात की। एलेक्स सुंदर, बुद्धिमान और करिश्माई था, जिससे एमिली पूरी तरह से मोहित हो गई। अगले हफ्तों में एलेक्स और एमिली एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने एक साथ लंबी सैर की, कला दीर्घाओं का दौरा किया और सितारों को देखा। एमिली की एक बार की पूर्वानुमानित जिंदगी अब एक सपने जैसी लग रही थी, जो उत्साह और स्नेह से भरी हुई थी। एक शाम एलेक्स ने एमिली का हाथ पकड़कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्तों से मिलो। अगले दिन एमिली के फोन पर एलेक्स का एक मैसेज आया, तुम्हें 7 बजे लेने आ रहा हूँ, तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। शाम 7 बजे एक चमचमाती लाल लग्जरी कार एमिली के अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी, जो मध्यम होती रोशनी में चमक रही थी। एलेक्स और एमिली एक दूरस्थ केबिन की ओर ड्राइव कर रहे थे। सड़क संकरी होती गई क्योंकि वे जंगल के और गहराई में चले गए। एमिली को बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने एलेक्स पर भरोसा किया। जब वे बड़े और भयानक घर में पहुंचे तो एमिली को एक झटका लगा। उसे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई स्थान मौजूद है। जब वे अंदर गए तो एलेक्स के दोस्तों ने गर्मजोशी से एमिली का स्वागत किया। उसकी प्रारंभिक घबराहट धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि वह उनके बीच सहज महसूस करने लगी। जिज्ञासा के चलते एमिली एक मंद रोशनी वाले कमरे में चली गई, जो अजीबोगरीब वस्तुओं और भयानक प्रतीकों से भरा हुआ था। जब एमिली एक अजीब वस्तु का निरीक्षण कर रही थी, तो पीछे से कदमों की आहट गूंजने लगी। उसने मुड़कर देखा कि एलेक्स दरवाजे पर खड़ा था। एलेक्स ने उसे एक पेय दिया। उसकी आंखें गहरी थीं। एमिली ने थोड़ी देर झिझकते हुए वह पेय ले लिया और पीने लगी। उसे अजीब बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही उसने पेय खत्म किया, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके घुटने कमजोर पड़ गए। ग्लास उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वह अंधकार में डूब गई। एमिली ने खुद को बंधा हुआ पाया। चारों ओर मंत्रों का जाप हो रहा था। उसे अपनी भयानक हकीकत का एहसास होते ही घबराहट होने लगी। 2 नकाबपोश लोग एमिली के पास आए, अजीब और डरावनी भाषा में मंत्र पढ़ते हुए। एमिली को भीड़ के बीच से घसीटा गया। उसकी बंधी हुई कलाइयां कांप रही थीं। लोग जोर जोर से एक विशाल भयानक प्रतिमा की ओर देख रहे थे। जैसे जैसे वह प्रतिमा के करीब जाती गई, उसका डर बढ़ता गया। उसकी खोखली आंखें हर उसकी हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थीं। एमिली को जंगल के किनारे एक पेड़ से बांध दिया गया। पेड़ की छाल पर एक नुकीला किनारा देखकर उसने रस्सी को जोर से रगड़ना शुरू कर दिया, जब तक कि वह टूट नहीं गई और वह आजाद हो गई। एमिली ने नुकीला किनारा छिपा दिया और बंधी होने का नाटक किया। एक आदमी तलवार लेकर उसके पास आया। एक झटके में एमिली ने खुद को आजाद कर लिया और हमला कर दिया। उसे अचंभित कर दिया। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा, अपनी चोट को पकड़कर। जहां एमिली ने उसे छुरा घोंपा था, खून उसके शरीर से बह रहा था। दिल की धड़कन तेज होती हुई एमिली ने अंधेरे जंगल में भागना शुरू कर दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। डर उसे भागने पर मजबूर कर रहा था, जबकि शाखाएं उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं और परछाइयां उसके चारों ओर बंद हो रही थीं। अपनी जिंदगी बचाने के लिए एमिली भागती रही। लोगों ने उसे देख लिया और चिल्लाने लगे। उनके कदमों की आवाज उसके पीछे गूंजने लगी। जैसे ही वे उसे पकड़ने के लिए जंगल में दौड़े, एमिली राजमार्ग तक पहुंच गई। हताश और भयभीत, एक गुजरती हुई कार रुकी और डर और राहत के मिश्रित भाव से वह अंदर कूद पड़ी। एमिली को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह खून से लथपथ और घायल थी। डॉक्टरों ने तुरंत उसकी चोटों का इलाज शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों तक एमिली अस्पताल में बेहोश पड़ी रही। उसकी सांसें धीमी लेकिन स्थिर थीं। अचानक एमिली जाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि कैफे की वही परिचित धुन उसके अस्पताल के कमरे में गूंज रही थी। उसे पता था कि यह एलेक्स ही था।